हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जनरल सिमेंटिक्स के बारे में। जनरल सिमेंटिक्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे इसका ओरिजिन, क्या कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, आइडिया क्या है जनरल सिमेंटिक्स का, कैसे ये डिफरेंट है मेटाफिज़िक्स से, इसका इससे इन्फ्लुएंस कौन कौन हुए और इसका रेलेवेंस क्या है आजकल के टाइम पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ जनरल सिमेंटिक्स। मैं आपको बोलूँगा कि यार आप इन वीडियोस को एज अ बेस वीडियोस की तरह लो। समझो कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ज़्यादा सीरियस होना चाहते हो तो आप इसके बाद कोई भी किताब पकड़ सकते हो। ठीक है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप विकिपीडिया पे जाके सर्च करो, गूगल पे जाके सर्च करो, उस बुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, एंड देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम एनी अदर वेबसाइट। आप किंडल देख सकते हो, किंडल का सब्सक्रिप्शन देख सकते हो, या फिर आप अगर आप वहाँ पे भी नहीं मिल रही तो इट्स, और आपके पास पैसे नहीं है तो देर इज़ नो गिल्ट इन बाइंग इट और डाउनलोडिंग इट फ्रॉम दी प्रॉक्सी वेबसाइट या पायरेटेड वेबसाइट से। ठीक है, इसमें आपको गिल्ट फ्री नहीं करता है कि यार हाय हाय मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से बुक डाउनलोड करूँ। तो इट्स बेटर टू डाउनलोड इट फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि आप कोई चोरी चकारी तो कर नहीं रहे, आप बुक खरीद रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल सिमेंटिक्स। क्या चीज़ है? तो जनरल सिमेंटिक्स इज़ नॉट अबाउट द ग्रामर और द सिमेंटिक्स इन लैंग्वेज. It's a way of understanding how a language affects our thought, behavior and perception of reality. कि कैसे हम समझते हैं कि कैसे लैंग्वेज अफेक्ट करती है हमारे थॉट को, हमारे बिहेवियर को, हमारे परसेप्शन ऑफ रियलिटी को। कि ये जो अभी हम आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी सो के उठाऊँ तो मुंह के सामने मेरे पास लाइक कॉफ़ी पड़ी है। ठीक है, मैं कॉफ़ी लेके आया, पर मैंने ऐसे बोला कि मैं सो के उठा और मैं कॉफ़ी लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये एक फ्लो बता रहा है कि मैं इससे पहले शायद सोया था। अब सोया क्या था, वो क्या चीज़ है, व्हाट इज़ स्लीप। तो इट्स ऑल कम्स अंडर माय दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिमेंटिक्स। कि मैंने अपने आप को एक कहानी बताई कि मैं सो के उठा और मैं कॉफ़ी लेके आया। तो it shows about the past, that I was in the past. It shows about the time that I was before that I was in some other time. Okay, it shows about language. It shows about my location, that I was on the bed. It shows about my time. It shows about my mood, that I was resting, or how was I. So I was not working, so I was not in action. Okay, so this कॉन्सेप्ट कि मैं सो के उठा और मैं गया और मैं जाके कॉफ़ी बनाई, तो इट शोज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। वो मैंने अपने आप को सुनाई। ठीक है, इट टीचेस दैट वर्ल्ड इज़ द इट टीचेस दैट वर्ल्ड इज़ नॉट द थिंग एंड हेल्प अस सेपरेट सिंबल्स फ्रॉम रियलिटी। जनरल सिमेंटिक हमें ये चीज़ सिखाती है कि शब्द नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये हमें हेल्प करती है सेपरेट करने में सिंबल फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, it's both a philosophy and a practical method to train people to think more clearly, objectively and rationality wise, avoiding the trap of emotion and automatic thinking. ठीक है, ऑटोमेटिक थिंकिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक पकड़ी है अपने हाथ में और आप पढ़ रहे हो,
आपका दिमाग कहीं ना कहीं से कोशिश करता है कि जो टेक्स्ट लिखा है ना उसको मैं ब्रेक डाउन करूं ताकि वो मेरे दिमाग के अंदर घुस जाए। तो उस टेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आते, तो दिमाग क्या करता है कि पिछले एक्सपीरियंस से, पिछली मेमोरी से, पिछले कुछ आपने किताबें पढ़ी हों तो वहाँ से ना वो फिल अप करने लग पड़ता है वो गैप या वो वर्ड जो आपको समझ नहीं आता, जो उससे मिलता जुलता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वर्ड आता है कैट एंड यू डोंट नो बट यू नो बैट, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करने के लगेगा कि हाँ यार कोई ऐसे ऑब्जेक्ट ही होगा, कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो लाइक नॉन लिविंग या लिविंग हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर बैट नहीं लेना तो आप रैट ले सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो गैप फिल करने की कोशिश करता है आपका ब्रेन। सो कोर प्रिंसिपल क्या है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू दिस अंडरस्टैंडिंग द कोर प्रिंसिपल, ये दिया गया था बाय द इंडिविजुअल हु इज कॉल्ड एज एल्फ्रेड कोर्ज़ेप्स्की। ठीक है, ये एक पॉलिश अमेरिकन है। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी साइंस इंसैनिटी, मैनहुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, टाइम बाइंडिंग द जर्नल थ्योरी, मैनहुड ऑफ ह्यूमैनिटी करके और भी इनके कई सारे काम हैं। फेमसली माने जाते हैं अपने इस स्टेटमेंट के बारे में जिसका नाम है द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, कि जो मैप है वो टेरिटरी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि शब्दों के अंदर ही मीनिंग नहीं छुपा होता, और भी कई सारी जगह पे मीनिंग छुपा होता है। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। कॉन्सेप्ट का नाम है एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट का नाम है द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, इसका मतलब क्या है कि वर्ड्स एंड लेबल्स आर लाइक मैप्स। जो शब्द हैं और लेबल्स हैं वो एक मैप की तरह है। दे हेल्प अस नेविगेट बट दे आर नॉट द रियल वर्ल्ड। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज द नेम ऑफ समथिंग विद थिंग इटसेल्फ। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आर ब्रेन कॉन्स्टेंटली सिंप्लीफाई रियलिटी। ठीक है, हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली जो है कोशिश करता रहता है कि ये जो रियलिटी है इसको सिंपलीफाई कर दूँ, सिंपल कर दूँ, छोटा कर दूँ। जैसे हम प्री नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वी मस्ट बी अवेयर दैट वी एब्स्ट्रैक्ट डिटेल्स। ठीक है, वट वी से और थिंक इज़ ऑलवेज अ सिंप्लीफाइड वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, कुछ भी आपको समझा रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मैं सिंपल वे में बोल पाऊँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो सेम हमारा ब्रेन भी यही चीज़ करता है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को बिल्कुल सिंप्लीफाई। ताकि ये क्यों करता है, एवोल्यूशनरी वाइज हम बने ही ऐसे हैं कि हमारा ब्रेन, क्योंकि बहुत वैसे ही रिसोर्सेज नहीं है, तो ये बने ही इसीलिए कि कहीं ना कहीं से मैं एनर्जी बचा पाऊँ। ठीक है, कहीं ना कहीं से मैं कैलोरीज ना बर्न हो। नेक्स्ट, टाइम बाइंडिंग। Human pass on knowledge across generation. We bind time by learning from the past and building on it. ठीक है, ह्यूमंस जो है वो पास करते हैं नॉलेज अक्रॉस जनरेशन्स। और अगर हम बात करें पुरानी इंडस वैली की बुक्स तो नहीं, मतलब जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो अभी भी हमने प्रिजर्व करी हैं। म्यूज़ियम एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। सेम लाइब्रेरीज भी ऐसी हैं कि लोगों ने काफ़ी काम किया है, तब हम वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही ये है कि
हम बाइंड करते हैं टाइम को बाय लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, हम पास्ट से सीखते हैं एंड बिल्डिंग ऑन इट, फिर उसके बाद हम आगे जाके स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ऑफ नॉलेज, वेदर इट्स समथिंग इनोवेशन। फॉर एग्जांपल जनरल सेमेंटिक्स का यूज़ जो है एआई में भी आ रहा है अभी, तो अगर अब इन्होंने कंसेप्ट ये सब नहीं किया होता तो शायद एआई जैसी चीज़ बनती ही नहीं। नेक्स्ट, इंडेक्सिंग। अवॉइड ओवर जनरलाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है अवॉइड ओवर जनरलाइजेशन। फॉर एग्जांपल जॉन 2025 वर्सेस जॉन 2020, ठीक है। पीपल चेंज ओवर टाइम, मतलब ओवर जनरलाइज मत करना, जनरलाइजेशन से ही पंगा पड़ता है सारा, ठीक है। जितना डिटेल में जाओगे आप जनरलाइजेशन से दूर रहोगे। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे 5 वही कैट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब एक का नाम है आदित्य, एक का नाम है अंश, एक का नाम है शिवा, एक का नाम है भानु, एक का नाम है दिनकर, ठीक है। इनको कैट्स ना बोल के सिंगल सिंगल नेम से करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, इससे आपकी कंफ्यूजन कम होगी, इससे आपको लाइक सल्यूशन जल्दी मिल जाएगा कि हाँ कब किसके बारे में बात हो रही है, तो स्पेसिफाई ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉन्शियसनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। बी अवेयर दैट ऑल अंडरस्टैंडिंग इज़ फिल्टर्ड। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी आपने अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, आपको कोई कोई बोलता है कि मेरे को हाँ भाई थर्मोडायनामिक्स और कॉन्शियसनेस थ्योरी और इन सब के बारे में सारी अंडरस्टैंडिंग है, या मैं हिस्ट्री में सुपर प्रो हूँ, इंजीनियरिंग में तो मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ, ठीक है। सो एक चीज़ समझनी चाहिए कि वी शुड बी अवेयर दैट ऑल अंडरस्टैंडिंग इज़ फिल्टर्ड, वी शुड नेवर अज्यूम फुल और फाइनल नॉलेज, हमेशा क्वेश्चन करते रहना चाहिए, ओके। वी शुड नेवर एज्यूम, हमें कभी नहीं एज्यूम करना चाहिए कि वी आर फुल और फाइनल नॉलेज हमारे पास है। अब हम बात करेंगे कि जनरल सिमेंटिक्स के बारे में किस किस ने बात की थी, क्या क्या बात की थी और कौन इंडिविजुअल थे। सो द फर्स्ट इज़, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अल्फ्रेड कोज़ित्स्की, ठीक है। अब ये जो हैं ये हैं फाउंडर ऑफ जर्नल सिमेंटिक्स। इनकी बुक आई थी 1933 में जिसका नाम था साइंस एंड सैनिटी। इसने फाउंडेशन इसकी बिल्ड की थी। ये एक अमेरिकन पॉलिश अमेरिकन इंजीनियर थे हु बिलीव्ड दैट साइंटिफिक थिंकिंग शुड बी अप्लाइड टू डेली लाइफ, ओके। नेक्स्ट है SI हायाकावा, KAWA है, ठीक है, हायाकावा। ये एक पॉपुलराइज्ड दिस फील्ड, इन्होंने इस चीज़ को पॉपुलराइज किया। इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था लैंग्वेज इन थॉट एंड एक्शन, जो आई थी इन 1949 में, स्टिल वाइडली रेड। ही लेटर बिकम द US सेनेटर, ओके। नेक्स्ट, वेंडल जॉनसन। वेंडल जॉनसन कौन है? इन्होंने अप्लाइड जर्नल सिमेंटिक्स टू द स्पीच थेरेपी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि कौन है, कैसे हैं, ठीक है, सो एज हमें इजी रहे आने वाले लेक्चर्स में समझने का। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने यूज़ किया था ये चीज़ इन स्पीच थेरेपी।
therapy एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। ये यूएस बॉर्न है 1906 के, और 1965 में डेथ हो गई थी। एंड माना जाता है कि इन्होंने अपनी एजुकेशन की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा, विच इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट, BA MA एंड PhD। फिर जर्नल सेमेंटिक्स के ऊपर काम किया गया है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के ऊपर काम है। देन जिन्होंने नेक्स्ट काम किया है वो है इरविंग जेली। इन्होंने फोकस किया ऑन टीचिंग जर्नल सेमेंटिक्स इन स्कूल्स प्लस यूनिवर्सिटी। ठीक है, इरविंग इरविंग जेली के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनके लेक्चर्स हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, जो अवेलेबल है, कि स्टेटमेंट कैसे मेक करी जाए और ये सब चीज़ों के ऊपर। ही इज़ नॉट या सर, ये न्यूयॉर्क सिटी में लाइक बॉर्न हुए थे, फ्रॉम ग्रेजुएट किया इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। एंड लाइक 1955 में डेथ हो गई थी इनकी। ओके, नंबर 5, नील पोस्टमैन, a media theorist who combined semantics general semantics with the media studies। ठीक है, तो देखो वो मीडिया में भी इसका रोल आ रहा है, हम पता चल रहा है कि एजुकेशन में भी है, फिर कम्युनिकेशन में भी, स्पीच थेरेपी लेटर जाके पता चलेगा कि कॉग्निशन में भी यूज़ आता है। तो हर एक जो भी पास की मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपके आगे जाके काम ही आएगी। The fact that you are watching this video and learning from it is a sign that you are interested and this will lead you to somewhere। ओके, तो थोड़ा सा हम वैसे हिस्ट्री की टाइमलाइन को अब समझते हुए, ठीक है, हम देखते हैं 1933 में इनकी बुक आई थी साइंस एंड सैनिटी। इसने फाउंडेशन दी थी जर्नल सेमेंटिक्स की। 1938 में इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नल सेमेंटिक्स founded in Chicago, in Texas। Then in 1940s में आया था, gain popularity in university and among intellectuals, influence field like psychotherapy, communication and education। 1960s में begins to decline with the rise of cognitive psychology, analytic philosophy। ठीक है, in 2000s में आया था, still taught in some niche area, especially in media studies, critical thinking and therapy। थोड़ा हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेस किया था किजिप्स्की के काम को, एंड इट valuable and calls it valuable for scientists and like for normal people। Bruce Lee was highly influenced by journal semantics। इसने बोला था कि don't think, feel, reflect its ideas। जो the phrase था, the map is not the meaning, is widely used in psychology, AI, linguistics and even military strategy। मिलिट्री में यूज़ होता है। some science fiction like अगर हम बात करें साईफाई की, तो रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हाइनलाइन,
and A.E. Van Vogt use journal semantics in their novels. डिफरेंस अब हम थोड़ा समझते हैं कि यार मेटाफिजिक्स और जर्नल सेमेंटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है. जर्नल सेमेंटिक्स एंड मेटाफिजिक्स, फोकस जो रहता है जर्नल सेमेंटिक्स का कि हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंस थॉट एंड बिहेवियर, ठीक है. मेटाफिजिक्स का काम है नेचर ऑफ रियलिटी, बीइंग को समझना, कि टाइम क्या चीज़ है, एग्जिस्टेंस क्या चीज़ है, ठीक है. अब हम अप्रोच की बात करते हैं. अगर हम मेटाफिज़िक्स की अप्रोच के बारे में समझें तो ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक है, एम्पिरिकल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है. अगर हम मेटाफिज़िक्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, फ़िलोसॉफ़िकल है, स्पेकुलेटिव है, हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना क्या चीज़ है. इम्पीरियल का मतलब होता है कि एविडेंसेस ढूंढना, ठीक है. तो जर्नल सेमेंटिक्स जो है वो एविडेंस बेस पे करती है, एक्सपीरियंस के ऊपर काम करती है, ठीक है. अब हम बात करेंगे गोल क्या है जर्नल सेमेंटिक्स का. जर्नल सेमेंटिक्स का गोल ये है कि हेल्प पीपल थिंक मोर क्लियरली एंड फंक्शन बेटर इन लाइफ. वेयर एज अगर हम बात करें मेटाफिज़िक्स की, उसका जो मेन गोल है टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी. अब हम व्यू की बात करें, व्यू ऑन रियलिटी की, रियलिटी इज़ ऑलवेज फिल्टर्ड थ्रू लैंग्वेज एंड सिम्बल्स. ये जर्नल सेमेंटिक्स का व्यू ऑन रियलिटी है. देन कि रियलिटी इज़ ऑलवेज फिल्टर्ड, कि जैसे मैंने बताया था कि फ़िल्टर होके ही हमारे पास नॉलेज आती है, तो हमेशा क्वेश्चनेबल और स्पेक्टिकल होना चाहिए. नेक्स्ट है कि व्यू ऑन रियलिटी की, रियलिटी में एग्जिस्ट बियॉन्ड लैंग्वेज. ये मैं मेटाफिज़िक्स की बात कर रहा हूँ कि मेटाफिज़िक्स बोलती है कि यार रियलिटी जो है वो कुछ अलग अलग चीज़ है बियॉन्ड दिस लैंग्वेज. मेथड जो बोलते हैं, मेथड की बात करी जाए तो जर्नल सेमेंटिक्स काम करती है ऑब्जर्वेशन पे, इंडेक्सिंग पे, कॉन्शियसनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. वेयर एज अगर हम मेटाफिज़िक्स की बात करें, ये लॉजिकल आर्गूमेंट होती है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, स्पेकुलेशन के ऊपर काम करती है. अब क्यों जर्नल सेमेंटिक्स इतनी ज़्यादा फेमस हुई, ठीक है, वाई इट इज़ सो फेमस. वर्ल्ड वॉर की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इन द टाइम ऑफ प्रोपेगेंडा एंड ग्लोबल केओस, जनरल सेमेंटिक्स ने हमें बताया कि हाउ टू सी थ्रू दी मिसलीडिंग लैंग्वेज. ये हमें आजकल के टाइम पे भी हेल्प आउट कर सकती है. जैसे लोग फेक न्यूज़ पब्लिश करते हैं, एआई में लोग कंफ्यूज रहते हैं, ओके. एआई कुछ भी मिसलीडिंग प्रोड्यूस कर सकती है. साइंटिफिक अप्रोच रहती है कि इट अप्लाइड द माइंडसेट ऑफ साइंस टू एवरीडे थिंकिंग, ठीक है. साइंटिफिक अप्रोच है तो काफ़ी हेल्प आउट होती है. प्रैक्टिकल यूज़ है, हेल्प इन थेरेपी, टीचिंग, मीडिया लिटरेसी, कम्युनिकेशन. आप ये चीज़ देखो कि कितना ज़्यादा किसी बंदे का काम थेरेपी में गया, टीचिंग में गया, ठीक है, मीडिया लिटरेसी में गया, कम्युनिकेशन में गया. नेक्स्ट, मीडिया अटेंशन, पॉपुलर अमंग अर्ली टीवी रेडियो एजुकेशन फार्मर्स इन यूएसए. मीडिया अटेंशन में भी अभी लोग यूज़ करते हैं इसको, टीवी एजुकेशन इन सब चीज़ में. अगर हम बात करें कि क्या आज भी जर्नल सेमेंटिक्स यूज़ होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है यार. वाइल नॉट मेन स्ट्रीम एनी मोर, इट आइडल्स आर अलाइव इन, इसके आइडल्स नहीं सॉरी इसके आइडियाज़ कहाँ कहाँ अभी यूज़ हो रहे हैं. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में यूज़ होता है, मीडिया चिल्ड्रन एंड क्रिटिकल थिंकिंग में यूज़ हो रहा है, एआई प्लस सिंबॉलिक लॉजिक में यूज़ होता है, कम्युनिकेशन स्किल में, सेल्फ हेल्प एंड कोचिंग फील्ड में यूज़ होता है. व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, आप क्या सीख सकते हो इससे. जर्नल सेमेंटिक्स हमको एक चीज़ सिखाती है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर और थिंक, ठीक है. एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज बिहाइंड द मैसेज. अवॉइड लाइक एब्सोल्यूट एंड ओवर जनरलाइजेशन. फॉर एग्जांपल लोग यूज़ करते हैं वर्ड लाइक ऑलवेज, नेवर, एवरीवन,
ठीक है, एवरीवन, ये एक जनरलाइजेशन है। तो जनरलाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल नहीं होती, क्योंकि जब आप जनरलाइज ही कर दोगे तो यार यू आर मिसिंग दी मेन फ्रूट विच इज़ समवन इज़ ट्राइंग टू से टू यू। ओके, ये हमें हेल्प आउट करती है डिस्टिंग्विश करने में कि फैक्ट एंड ओपिनियन के बीच में क्या डिफरेंस है। अब जनरल सेमेंटिक्स का मेन फोकस है कि नॉन एरिस्टोटिलियन माइंडसेट, ठीक है, आपको डेवलप करना पड़ेगा नॉन एरिस्टोटोलियन माइंडसेट। अब इसका मतलब क्या है? ओपन, प्रोबेबिलिस्टिक एंड साइंटिफिक, कि ओपन रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आप टोटली हमेशा स्केप्टिकल रहोगे चीज़ों को लेकर। सी हाउ लेबल्स लिमिट अंडरस्टैंडिंग, अ पर्सन इज मोर देन देयर नेम्स, कैटेगरीज, टाइटल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बोलो कि ये बंदा IAS है या ये बंदा PM है, ठीक है, तो वो PM ही नहीं है, वो एक IAS ही नहीं है, वो एक ह्यूमन भी है, शायद फादर हो सकता है, शायद वो एक मैरिड मैन हो सकता है, शायद वो किसी का कज़न हो सकता है, वो हैंडीकैप भी हो सकता है, वो उसमें स्पीच की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक हाथ भी नहीं हो सकता है, उसका एक नाखून नहीं हो सकता है अंगूठे का, उसकी जीभ नहीं हो सकती, उसके दांत पीले हो सकते हैं, या उसकी पेट में कीड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हज़ार तरह के जो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, उसी के आपने जनरलाइज करके उसको बोलते हैं एक IAS। ठीक है, सो जनरल सेमेंटिक्स हमें ये चीज़ सिखाती है, ऑफर अ ब्रिज बिटवीन लैंग्वेज, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, हेल्प पीपल बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ हाउ दे थिंक, कम्युनिकेट, while it's no longer a hot trend. Its insights echoes in modern thinking, especially in AI, communication theory and mindful practices. ठीक है, आई होप मैंने आपको थोड़ा सा हेल्प आउट किया है अंडरस्टैंड करने में कि क्या है जनरल सेमेंटिक्स, क्यों है, क्या होती है, कैसे होती है, एंड आप पढ़ो और ज़्यादा ये किस अप्रोच के अंदर आती है, क्या ये अभी भी वही सोक्रेटिक मेथड है, आप ये मेरे को नीचे बताओ, एंड वी विल स्टडी मोर सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स। थैंक्स।